हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रनाथ विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ राजकुमार सर है। और मैं आज हमेशा राजीव से पहला सवाल करती हूँ, पर आज मैं राजकुमार सर से करूंगी बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक खबर हाल ही में आई है और इस पे काफी कंफ्यूजन है एंड राजकुमार सर इस पे हम लोगों को एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसके अंडर विराट कोहली को डाला गया है। देयर सेइंग कि देयर इज अ कंपनी जिसमें he has a position of power जहाँ पे दूसरे और क्रिकेटर्स भी हैं, and automatically that becomes a conflict of interest because he starts favoring them. ये ये खबर कितनी सच्ची है, उसमें कितना वजन है और व्हाट इज द रियल फैक्टर, राजकुमार सर हमें बताएंगे प्लीज सर इनलाइटन नहीं, अस। ये खबर सच्ची है कि किसी ने एक केस डाला है उनके ऊपर। ये कॉन्फ्लिक्ट जी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब उन पे इल्जाम लगाया है। लेकिन ये बिल्कुल निराधार है और इसका कोई वो नहीं है, आधार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कॉर्नरस्टोन में है और वो ही ओन्स कॉर्नरस्टोन, और इसीलिए और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं कॉर्नरस्टोन के, वो उनको फेवर कर सकते हैं इंडियन टीम में आने में, बीइंग द कैप्टन। बट लेट मी टेल एवरीबॉडी कि वो मैनेजमेंट में नहीं है। वो किसी भी और, जैसे किसी और का कॉन्ट्रैक्ट है उसी तरह उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है कॉर्नरस्टोन के साथ। तो वो किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं है जहां पर कि वो ओन करते हो या उनकी कोई पार्टनरशिप हो कॉर्नरस्टोन में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बनता है। तो जिसने भी डाला है शायद उसने पूरा होमवर्क नहीं किया ये डालने से पहले। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल जैसे राजकुमार सर कह रहे हैं, इट इज हाफ नॉलेज। जो अनफॉर्चुनेटली आजकल हाफ नॉलेज सबसे ज्यादा सेल करती है बिकॉज जिनको पूरी तरीके से पता नहीं होता क्या चीज है, वो उसको मसाला लगा के पब्लिश करा देते हैं एंड देन लोगों के जहन में बहुत जल्दी आ जाता है, ओ विराट कोहली से कोई गलती हो गई, फेवरेटिज्म हो गई। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन डाली गई है, ये ये मिस्टर कोई संजीव गुप्ता है ऋचा, जी जो हाँ मध्य जी। प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले उन्होंने जो केसेस डाले हैं वो सचिन तेंदुलकर पे डाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, सौरव गांगुली पे डाला है और वीवीएस लक्ष्मण पे डाला था। ये तीनों जब टेक्निकल कमेटी के में डाले गए थे, जब कोच चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आपको याद होगा, जी इन पे डाला था इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये केस। और अब इन्होंने एक एक नया टारगेट किया उन्होंने विराट कोहली को। उन्होंने एथिक ऑफिसर जो डॉक्टर डीके जैन है, जो उनके जी पास एक एप्लीकेशन डाली है, जो राजकुमार सर ने कहा कि कॉर्नर स्टोर में वो कोई ऐसे पद पे हैं जहां से वो कॉर्नर स्टोर से बाकी प्लेयर्स जो एसोसिएटेड हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। बट अब मुद्दा ये आता है कि विराट कोहली, अगर विराट कोहली एक तो नंबर चीज है नहीं कोई ऑफिशियली, मुझे जहां तक पता है, राजकुमार सर और इसको क्लैरिफाई कर देंगे कि विराट कोहली मुझे नहीं लगता है किसी अभी आज की डेट में किसी और कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। वो शायद एयर इंडिया में पहले थे या ओएनजीसी में, ये राजकुमार सर बता पाएंगे। उसके बाद से मुझे नहीं लगता सर कि वो किसी कंपनी के साथ कुछ भी कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी इतने एंडोर्समेंट्स हैं, ऑलरेडी इतना काम है कि वो आपसे और हमसे तो मिल नहीं पाते हैं, तो फिर वो ये फायदा उठाने के लिए कॉर्नर स्टोर की कोई पोस्ट क्यों लेंगे, नंबर एक चीज। और कॉर्नर स्टोर उल्टा इनका काम देखती है, विराट कोहली का सारा काम जो है वो कॉर्नर स्टोर के थ्रू होता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर विराट कोहली को एक अलग कंपनी बना लेनी चाहिए। वो कॉर्नर स्टोर में क्यों अपना स्टेक लेंगे। कुछ ऐसी इसी तरह का रिद्धि स्पोर्ट्स के साथ भी हुआ था ऋचा। रिद्धि स्पोर्ट्स, महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे, रिद्धि स्पोर्ट्स पर भी और महेंद्र सिंह धोनी के जो कोलैबोरेशन है उसको लेके बहुत अटकलें लगाई गई थी। फिर अरुण पांडे ने आके उसको क्लेरिफाई किया था। अब राजकुमार सर ने कर दिया क्लेरिफाई, तो ये चीजें बहुत लोगों के लिए साफ हो गई होंगी कि विराट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के कप्तान है, बाकी कोई पोस्ट हाल फिलहाल उनको नहीं चाहिए। आप कुछ भी और ऑफर और कर दें। और राजीव, इसी चीज पे मैं एक दूसरा सवाल राजकुमार सर से करना चाहूंगी, जो 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 लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए एक सारी चीज। जैसे लोग उन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी ये आपके देश के लोग हैं जो किसी सिलेक्टिंग कमेटी में, ऑन द कॉन्ट्ररी विदेश में somebody like नासिर हुसैन, वो विराट कोहली के बारे में क्या सोचते हैं इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज गेम, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज स्पिरिट टू विन। तो आप देखिए कि मतलब यहाँ पे लोग जो who want to spill some bad flavor on him, on the other hand there are a lot of people who appreciate him for what he really does. So राजकुमार सर, जैसे हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा था, नासिर हुसैन जी ने रोहित शर्मा के बारे में भी कहा था अबाउट हिज प्लेइंग स्टाइल, और नाउ वो विराट कोहली की विनिंग स्ट्रीक के बारे में बात करते हैं, हिज हंगर टू विन।
आपने हमेशा उस बारे में काफी कहा है that विराट has that ambition in him to constantly win. What do you think कि नासिर जी ने ऐसा क्या एक स्पेसिफिक चीज देखी है विराट में that he has come out and spoken about it? रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, अगर आप देखें कितने चेस करते हुए विराट ने कितनी 100 बनाए हैं और जिनमें मैचेस जिताए हैं, तो वो अपने आप में बताता है कि वो कितने बड़े चेजर हैं, मतलब वो कितने अच्छे चेजर हैं कि उन्होंने इतने चेज करते हुए बड़े बड़े टारगेट्स चेज करते हुए, लाइक यस्टरडे मैं सोनी 6 पर एक मैच देख रहा था जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने चेज किया था 133 नॉट आउट बनाकर। ये आज से 10 साल पहले की इनिंग थी, तो मैंने उसको फोन भी किया, मैंने कहा वो सोनी 6 पे तेरी वो इनिंग आ रही है देख, तो उसने भी वो थोड़ा सा देखा उसको एंड ही एंजॉयड, बिकॉज वो दूसरी शेप में था विराट कोहली उस टाइम पे, वो बबली शेप थी और तब तक उसने ये ट्रेनिंग वगैरह नहीं शुरू की थी जब उसने ये 100 बनाया था। तो विराट का शुरू से ही रहा है कि वो एक बहुत अच्छा चेजर है, और इस चीज का मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्या होता था रिचा, जब वो हमारे एकेडमी से खेलता था, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी से, और जैसे हम दिल्ली क्रिकेट में 220 225 रन चेज कर रहे होते थे, तो ये शुरू में जैसे ये बैटिंग करने गया और 80 रन बना के आता था, तो ये बड़ा था कि भाई मैंने 80 रन बनाए, बट आती थी, तो एक दो बार इसकी पिटाई हुई इस बात के लिए, लिटरली पिटाई हुई कि अगर अब आप बीच में मैच छोड़ के चले, आपने 100 भी किया तब भी आपकी पिटाई होगी, अगर आप मैच जिताकर नहीं आए, तो तब से इसने एक आदत डाली कि मुझे लास्ट तक खेलना है और मुझे मैच जिताकर ही लौटना है। तो एक आपकी एक मसल मेमोरी बन जाती है, एक आदत बन जाती है वो चीज, जो इसको बचपन से एक आदत इससे मिली कि मुझे ही टीम को जिताना है, क्योंकि यही एक मेन प्लेयर होता था उन बच्चों में, हमारे जो टीम होती थी, तो इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती थी। तो कभी भी इसने 100 रन बना के सेलिब्रेट नहीं किया, वो सेलिब्रेशन तभी होता था जब ये मैच जिताता था, क्योंकि इसे पता था कि मैं बाहर बैठा हूँ, अगर ये 100 रन बना के भी आएगा तो कोई ताली नहीं बजनी, कुछ नहीं होना, बल्कि डांट पड़नी है, पिटाई भी होनी है अगर मैच जिताकर नहीं आए तो वो एक आदत बन गई विराट की। और नासिर, आई बिल्कुल टोटली एग्री विद नासिर हुसैन की आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, वो इज चेजिंग में आज तक का बेस्ट प्लेयर है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, और आई एम रियली फील प्राउड, मैं उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन इस चीज के लिए मैं आई रियली फील प्राउड कि उसने ऐसा किया है, इतने मैचेस जिताए हैं भारत को, जो कि बहुत कम क्या किसी भी प्लेयर ने नहीं जिताए होंगे। हाँ जी राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रिचा, अभी बीसीसीआई का क्लैरिफिकेशन आ गया है, जो आपका पहला सवाल था राजकुमार जी से, और उन्होंने बिल्कुल साफ क्लैरिफिकेशन में कहा है कि कोई बीसीसीआई और भारतीय कप्तान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। इसमें ये भी लिखा गया है कि विराट कोहली पे अगर आप कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो 6 साल से कप्तान है, आपको पहले साल ही बोल देना चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, आज आपको क्यों याद आ रही है? विराट कोहली पहले भी कॉर्नर स्टोर के साथ थे, 6 साल बाद भी कॉर्नर स्टोर के साथ है। और उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, उसमें क्या कहना है कि क्रिकेटर भी ह्यूमन बीइंग होते हैं और उनको भी अपना घर चलाने के लिए उनको खर्चे की जरूरत होती है, अपने खर्चे पूरे करने की जरूरत होती है। अगर वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, सपोज करें विराट कोहली एयर इंडिया में काम कर रहे हैं और एयर इंडिया के 2 खिलाड़ी आ जाते हैं टीम में, तो इसका मतलब नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये वो अगर बेटर है तभी वो टीम में आ रहे हैं, बेटर नहीं है तो आप कैसे किसी को ला सकते हैं टीम में? तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। और राजकुमार जी, मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई ने काफी कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, ये क्लैरिफाई तो कर दिया है राजीव, लेकिन ऐसे लोग अपना सिर्फ नाम बनाने के लिए या एक अपने आप को फेमस करने के लिए, ये चौथा इंसिडेंट है, ये जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मिस्टर गुप्ता है, ये चौथी बार उन्होंने किसी बड़े खिलाड़ी को टारगेट किया है। ये भी बीसीसीआई को देखना चाहिए, और मुझे लग रहा है इन पे एक मानहानि का केस भी होना चाहिए। अगर ये गलत तरीके से एप्लीकेशंस डालते हैं, तो मतलब वो एक रिट डालने की बात नहीं होती, आप आरटीआई डाल दो किसी के अगेंस्ट, रिचर्ड आप तो ये कुछ वैसे ही यहाँ पे मिसयूज। एक मुझे याद आता है कोई मिस्टर वर्मा थे बिहार के सर, वो भी हर दूसरे तीसरे दिन एप्लीकेशन थोड़ी डाला करते थे, आज वो वजूद में नहीं है, बट हो सकता है वो भी जागे थोड़े दिनों के बाद इस तरह के एप्लीकेशन देखे। चलिए वापस नासिर हुसैन वाले मुद्दे पे आते हैं। नासिर हुसैन के बारे में जो कुछ राजकुमार सर ने कहा रिचा, हाँ जी, उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मैं
एक तो कि अगर आप वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिकेटिंग ब्रेन्स की बात करें, जो क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जो क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो टॉप 10 में से टॉप 5 या टॉप 3 में नासिर हुसैन होंगे। और बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप राजीव, आई एग्री। और वो जो कुछ कहते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं। कुछ दिन पहले रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में अगर वो अपनी नेचुरल बैटिंग करते हैं। और वो पूरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखा था वर्ल्ड कप के टाइम का कि किस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा कर रहे थे वर्ल्ड कप में, और वो क्यों कह रहे हैं ये बात टेस्ट क्रिकेट में लेके। अब विराट कोहली को लेके जो उन्होंने कहा है वो बयान वाकई बहुत जबरदस्त है। और उसके बाद वो पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा रिचा, 43 सेंचुरीज है वनडे क्रिकेट में विराट कोहली की, और 22 सेंचुरीज रन चेस करते हुए विराट ने बनाई। अब अंदाजा आप लगाए कि क्या सक्सेस रेट है विराट कोहली की बैटिंग का। और जब रन चेस, जो राजकुमार सर कह रहे थे कि अगर आप 100 बनाते हैं और जल्दी आउट हो गए और टीम हारती है तो कोई ताली नहीं बजाएगा, तो ये शायद वो बचपन में जो उनके जहन में एक चीज बिठा दी गई थी वो अभी तक उनके काम आ रही है। और जिस फोकस के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, मुझे कोई गलत नहीं लगता। वो मैदान पे जाते हैं, वो झगड़ा करते हैं, वो लड़ाई करते हैं, या वो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कूल नहीं दिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हिंदुस्तान के लिए मैचेस जिता रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए वो रन बना रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे विराट कोहली गुस्सा हो रहे हैं, विराट कोहली की इमेज डेट हो रही है, क्या फर्क पड़ता है। मैदान के बाहर, वो घर के बाहर, घर पे अपने कैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान के कप्तान के तौर पे वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ जर्नलिस्ट। तो मैं इस बात से बिल्कुल, लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह वो कूल नहीं है, उनकी तरह ये, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विराट कोहली जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिस एग्रेशन के साथ बैटिंग करते हैं, जिस एग्रेशन के साथ अपनी क्रिकेट को अभी तक लेके आए, मुझे लग रहा है वैसे ही वो क्रिकेट आगे लेके जाए। और ये बात नासिर हुसैन ने भी कही कि विराट कोहली कभी भी महेंद्र सिंह धोनी ही बन सकते हैं, वो विराट कोहली ही बनकर इंडियन टीम को मैचेस जिताते रहेंगे, और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हम में से कोई भी इस बात को कहेगा कि वी नीड विराट कोहली टू बी महेंद्र सिंह धोनी, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी अपनी जगह थे एंड ही इज अ वेरी गुड कैप्टन, एंड वहीं पे विराट अपनी जगह है एंड ही इज अ वेरी गुड कैप्टन एंड मेकिंग इंडिया विन। राजकुमार सर, ये जो कंपैरिजन होते हैं, एंड आपके साथ तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे डिस्कस करते होंगे, आई एम श्योर कि यू वुड हैव पीपल सराउंडिंग यू एंड आस्किंग यू दीस क्वेश्चंस। टिपिकल इंडिया में तो वैसे ही होता है कि अरे पूछो आपको क्या लगता है। तो आपसे ये सवाल बहुत बार होता होगा कि Virat and Mahendra Singh Dhoni comparison. What is your answer to these things? नहीं, मेरा हमेशा से मानना रिचा ये रहा है कि विराट बहुत लंबे समय तक उनके वाइस कैप्टन रहे, तो और लंबे समय तक वो वाइस कैप्टन रहे और धोनी लीड करते रहे, क्योंकि विराट को बहुत कुछ सीखने को मिला है महेंद्र सिंह धोनी से। और एक ही चीज मैं उनसे कहता था कि उनकी कूलनेस थोड़ी सी आप ले लो, बाकी मतलब टैक्टिक्स वगैरह तो तुझे सब आती है, थोड़ा सा कूलनेस महेंद्र सिंह धोनी से जरूर ले लो। बट जैसे राजीव ने कहा कि मैंने भी कभी उसके एग्रेशन को रोका नहीं, मैंने हमेशा, क्योंकि एग्रेशन उसकी स्ट्रेंथ है कि जब तक उसको कोई पिन नहीं मारेगा या जब तक कोई उसको उकसाएगा नहीं तो उसे मजा नहीं आएगा मैच खेलने का। अगर उसे कहे कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच है, श्रीलंका के अगेंस्ट मैच है, तो वो इतना ज्यादा पम्प्ड अप नहीं होगा। उसे पता लगता है कि पाकिस्तान से मैच है या कल ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसके पीछे पड़ी हुई है, देन ही इज पम्प्ड अप कि अब मैं बताता हूँ इनको, या मैं करके दिखाऊंगा, हम जीतेंगे, हम कैसे नहीं जीतेंगे। मुझे याद आता है एडिलेड में जब 400 रन बनाने थे पहले टेस्ट में, जब ये कप्तान था, तो ड्रेसिंग रूम में वो आया तो सारी टीम वेट कर रही थी कि कप्तान आके क्या कहेगा। तो एज सून एज ही एंटर एंड ही सेड टिपिकल विराट स्टाइल, हम लोग जीत के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द विन। तो एवरीबॉडी वाज स्टन्ड कि मतलब ही इज आस्किंग हिज टीम टू चेज 400 प्लस रन, एंड दैट शोज हिज कैरेक्टर, यू नो, वो उसका एग्रेशन ही उसकी स्ट्रेंथ है। तो पहले वो होता था जब वो मैच्योर नहीं था तो कई बार वो लाइन थोड़ी सी क्रॉस कर जाता था, कई बार ज्यादा बोल जाता था, या कोई अगर उसको कुछ टीज करता था तो वो थोड़ा गलत लैंग्वेज में भी उनको जवाब दे देता था। लेकिन नाउ ही इज कंट्रोल्ड दैट एग्रेशन, एंड नाउ दैट एग्रेशन, कंट्रोल्ड एग्रेशन ही उसकी स्ट्रेंथ है। मैं कभी भी मोल्ड नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा वो उसी तरह एग्रेसिव क्रिकेट खेलता रहे और भारत को मैच जिताता रहे। बिल्कुल राजीव, यहाँ पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि राजकुमार सर कह रहे हैं जो विराट का एग्रेशन है, जो उनकी जो हंगर ऑफ विनिंग है, और हमने इस बारे में बहुत बार बात करी है, वो आपको दिखाई देती है, वो टीम इंडिया में अब दिखती है।
आपको वो हंगर टू विन ये सारे नए श्रेयस अय्यर में दिखती है, अब ऋषभ पंत में दिखती है, जब हार्दिक पांड्या खेलते हैं, वो उनके कैप्टन का जो इंप्रेशन है वो आपको केएल राहुल में भी दिखता है। जबकि वो बिल्कुल उतने एग्रेसिव नहीं है, बट आपको वो एक कोटिंग होती है जो आपके लीडर होते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी आपकी पूरी टीम को कैसे फॉलो कर रहे हैं वो दिखाई देती है टीम इंडिया। बिल्कुल। और रिजल्ट देखिए, आप फॉलो करते हैं ना, आप जब सुनील गावस्कर के टाइम में थे तो आप सुनील गावस्कर की बैटिंग और उनकी कैप्टनसी को फॉलो करते थे। फिर कपिल पाजी आए, वो अलग तरीके का एग्रेशन लेके आए। फिर अजहरुद्दीन आए, उनका मिक्स था, कभी वो डिफेंसिव होते थे, कभी अटैकिंग रहते थे, तो उनकी कप्तानी की अलग शैली थी। फिर उसके बाद सौरव गांगुली का एरा शुरू हुआ, और उसके बाद से इंडियन टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सौरभ, जी फिर महेंद्र सिंह धोनी, फिर राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सब बहुत एग्रेसिव कैप्टन थे। अब राहुल द्रविड़ मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन थे। जब जितने भी उन्होंने टूर्स किए हैं ऋचा, अब उनका रिजल्ट देख लें, मोर देन 60% मैचेस जीते हैं वनडे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ ने। जी तो ऐसा नहीं कि वो शांत दिखते थे तो एग्रेसिव नहीं थे। कुछ लोग अंदर से एग्रेसिव होते हैं, दिखते नहीं। अनिल कुंबले बहुत एग्रेसिव थे, आप उनकी बॉलिंग देख लें, एक रन आप उनकी गेंद पे छोड़ के देखें अगर, तो किस तरह की वो चिल्लाते थे मैदान पे। बट वो दिखने में शांत है। विराट कोहली का क्या है कि वो दिखते ही एग्रेसिव है, वो अंदर से भले ही शांत हो, लेकिन उनका एग्रेशन उनकी बॉडी में दिखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखता है। और इसी वजह से आप देखें, आज टीम के 11-14 यजुवेंद्र चहल जैसी बॉडी लेके अगर आप आंख दिखा सकते हैं जाके हट्टे कट्टे बल्लेबाजों को, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की टीम की। तो चहल हो चाहे कुलदीप यादव हो, ये सब भी एग्रेसिव है, एग्रेशन दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको बैक करने वाला कप्तान बहुत एग्रेसिव है। आप उनको जवाब देंगे तो कप्तान बीच में आ जाएगा। तो ये जब आप साइकोलॉजी तैयार कर देते हैं, एक माइंडसेट तैयार कर देते हैं टीम का, तो उसी का फायदा होता है। और इसीलिए नासिर हुसैन जैसा इतना बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन आज विराट कोहली की तारीफ कर रहा है, उनकी कप्तानी की, उनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहा है। बिल्कुल राजीव, थैंक यू राजकुमार सर एंड राजीव, एंड थैंक यू राजकुमार सर अ लॉट फॉर क्लियरिंग द डाउट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में शुरू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू राजीव कि आपने वो बीसीसीआई का स्टेटमेंट भी बिल्कुल ब्रेक करा यहाँ पे, जैसे जैसे आपको खबर मिली, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि जब वर्ल्ड के इतने इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग ब्रेन्स एंड लोग विराट कोहली के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो विद इन द कंट्री ऐसे लोग ना आए जो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए उन्हें डिफेम करें। थैंक यू सो मच राजकुमार सर, थैंक यू सो मच राजीव।